ओके जी, लास्ट क्लास के अंदर मुझे बता सकते हैं वो स्प्रेडशीट पे दूसरा होगा ना, जो सामने से क्या है, यहाँ से क्या क्या देखा था हमने? तो मैं और मतलब आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक इंसर्ट के अंदर देखा था कि अगर हम लोग इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, ऑनलाइन इमेजेस देखी थी, इसके मुताबिक सीक्वेंसेस कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो आपके पास जो न्यू ऑप्शन आ रहा है वो नंबर्स का आ रहा है, ठीक है। नंबर का क्या मतलब है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अगर आप इसके नंबर फॉर्मेट अगर इसको देखो तो क्या लिखा हुआ है, चूज द फॉर्मेट ऑफ योर सर्च एज परसेंट करेंसी डेट एंड टाइम। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार आप कोई ना कोई टैक्स ही लिखो, कभी कभार कोई परसेंटेज भी लिख सकते हो, कोई करेंसी भी लिख सकते हो, कोई डेट एंड टाइम भी लिख सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आपको एक एरो शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे, बट आप जब 2 3 अगर मैं इसको सिंपल कर, ये देखना इसकी डेटा टाइप यहाँ पे जनरल है ना, मैं इसको चेंज करूँ, मैं इसको कह देती हूँ कि ये नंबर है, तो ये देखो फॉर्मेट पे उसने शो कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करूं और इसका मैं फॉर्मेट चेक करूं, यहाँ पे अगर मैं नंबर करती हूँ तो ये देखो अब इसका फॉर्मेट उसने नंबर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके साथ उसमें कुछ नहीं, यहाँ पे देखो डेटा टाइप वो मुझे क्या दे रहा है, नंबर दे रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हूँ। 93 0 मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, और इसके बीच में मैं यहाँ पे यूज कर देती हूँ माइनस हाइफन का साइन, लाइक मैं यहाँ पे जैसे मैंने 11 12 यूज किया ना, इसके बीच में दिया तो उसने मुझे उसको क्या दे दिया, 12 नवंबर दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ 12 नवंबर की, मुझे तो नंबर में ही चाहिए, तो वो सिंपल अब मुझे क्या कह रहा है, नंबर में दे रहा है। लेकिन अगर तो ये देखो अब उसने मुझे सही सिंपल जनरल फॉर्म में दे दिया, ठीक है। और अगर इसको मैं यहाँ से चेंज करूँ, मैं इसको करती हूँ, मैं इसको मुझे चाहिए कि जी ये मुझे शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट में चाहिए, तो शॉर्ट डेट वो मुझे ऐसे दे रहा है। और अगर मैं इसको डेट दे रहा है ना, वो 11 12, ठीक है, 11 12 के फॉर्मेट में वो मुझे दे रहा है। डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अब उसने मुझे डॉलर के साइन में दे दिया, ठीक है, तो उसने मुझे अब किस में दिया, करेंसी में दे दिया। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये आपकी करेंसी है। अच्छा, इसके बाद आपको डेटा टाइप समझ आ गया। अगर मैं इसके ऊपर देखूं तो इंक्रीज डेसिमल, शो मोर डेसिमल वैल्यूज फॉर अ मोर प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। डेसिमल वैल्यूज कौन सी होती है, जिसमें आप पॉइंट्स यूज करते हो, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती है ना, जो भी नंबर आपका पॉइंट में होता है उसको आप डेसिमल कहते हो। लाइक जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 111 इंक्रीज कर रहा है पॉइंट के बाद, ठीक है। और अगर मैं इस पे कर रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सही है, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है या तो वो उनको इंक्रीज करेगा या तो वो उनको क्या करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल यूरो का चेक करना चाहते हो तो यूरो कर सकते हो। डॉलर का साइन, यूनाइटेड स्टेट में आपका डॉलर का साइन ऐसे कुछ इस तरह से शो होता है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। आप यूरो करना चाहते हो तो यूरो के लिए क्या साइन है, चाइनीज के लिए करना चाहते हो तो चाइनीज के लिए क्या, और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाओगे तो आप यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको अब सही है, आई थिंक सो, है ना। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास आती है यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल।
बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैं इसको ऐसे करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कोई डेटा पहले से लिख लिया, मुझे सारा डेटा यहाँ से खत्म कर देती हूँ। ये मैंने जो कुछ भी लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ, मुझे याद आता है कि यार मैंने ना इसको सिंपल करना, इसमें कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम, एज लिखी कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे नाम मैं लिख देती हूँ ओनली 23। ये देखो हल्का सा आपको एक डॉट शो हो रहा है, ब्लॉक सा शो हो रहा है। अब जस्ट कब आ जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एज चेंज करनी है, मैं कहती हूँ हर बार 23 ना हो बल्कि इंक्रीमेंट हो जाए। तो वो कैसे करोगे? अगर आपने इंक्रीमेंट करना होता है ना, तो ये देखो अगर मैं इस तरह कर रही हूँ तो वो मुझे 23 का, वो मैं अभी यहाँ तक समझ आ गई कि ये कैसा हुआ। फिर मुझे याद आता है कि अच्छा ये तो मैंने गलत कर दिया है, मैंने तो इसको टेबल की फॉर्मेट में करना था। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे के पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करूंगी। करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फॉर्मेट एज टेबल। अब आपको यहाँ से जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए, लाइक मुझे ओके करूंगी, तो ये देखो अब मुझे उसने इस फॉर्मेट में मेरा टेबल शो कर दिया। अब आपको पता है कि अगर आपने इसको इंक्रीज करना है तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेट समझ आ गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? अब इसके अंदर मतलब मैंने सेलेक्ट किया, मैं कंडीशनल फॉर्मेट पे जाती हूँ, मुझे कहता है कि मैं कहती हूँ कि सेल्स की जो ग्रेटर देन है उनको हाईलाइट कर दो, जो लेस देन है आप उसको हाईलाइट कर दो। लेकिन यहाँ पे तो सारा डेटा सेम है, जो इक्वल टू है। अब ये देखो, ओके, अब इसमें आपका लेट सारी चीजें वैल्यू सेम थी ना, तो उसने क्या कर दिया, एज सबकी सेम थी, तो उसको जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तो जो सेम डेटा था उसने उसको क्या कर दिया, इक्वल टू जो भी वैल्यूज थी उसने उसको क्या कर, वो इक्वल कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैं इसकी वैल्यू 76 कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो मैंने जैसी 70 हाईलाइट किया, ठीक है। अब अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाती हूँ, हाईलाइट सारे रूल्स में जाती हूँ, जो ग्रेटर देन है जस्ट उसको हाईलाइट करो, ठीक है, ओके। तो उसने B12 को क्यों नहीं किया? हाईलाइट इक्वल टू, ओके। फिलहाल जो मैंने इसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की, आई थिंक सो मुझे ये खत्म करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपके पास होगा ग्रेटर देन के बाद, ओके। अब ये देखना, ओके, अब ये देखो 20। अब मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ ग्रेटर देन 76। अब मैं, वो मुझे बता रहा है कि आपको कौन सा कलर, मुझे रेड बॉर्डर चाहिए। मैं इसको क्लिक करती हूँ, तो ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा? करना चाहिए इसको। ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो, एक आपके पास सिंपल कलर होता है और एक आपके पास ग्रेडियंट फॉर्मेट में होता है। अगर आप ग्रेडियंट फॉर्मेट में करना चाहते हो तो ये देखो आपके पास कलर कर सकते हो। कलर स्केल के मुताबिक आप इसकी मल्टीपल चेंजिंग भी कर सकते हो, आपको जौन सा कलर चाहिए आप उसके मुताबिक कर सकते हो चेंजिंग, ठीक है। आइकन भी आइकन चाहिए तो ये देखो मैं साथ में आइकन भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। बात समझ आ गई? ये आपको समझ आ गई है। उसके बाद न्यू रूल्स है, क्लियर रूल्स है। अगर आप सारे रूल्स को खत्म करना चाहते हो तो आप सारा का सारा रूल खत्म कर सकते हो। वो कैसे रूल करना पड़ेगा, और क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड। अब ये देखो सिंपल आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाती हूँ, हाईलाइट सारे रूल पे जाती हूँ, ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ, जो सेलेक्ट किया। मैं कंडीशनल फॉर्मेट पे जाती हूँ, हाईलाइट कलर रूल पे जाती हूँ, ओके करूंगी,
लेकिन ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा, मुझे ये भी चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई एरर आ रहा है यहाँ पे। सेल स्टाइल्स में क्या आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको किस तरह की गुड बैड न्यूट्रल आपको किस तरह का चाहिए, नॉर्मल इस तरह का, बैड करती हो तो ये इस तरह का आपको आ जाता है, गुड में इस तरह का, न्यूट्रल में इस तरह का, इस तरह का आप हाईलाइट करना चाहते हो, आप उसको अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, ठीक है। आपको जो चेंजिंग करनी है आप स्टाइल के ऊपर स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने कोई रो इंसर्ट करनी है या पूरी की पूरी यहाँ पे अबव पे एक रो इंसर्ट होगी है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर करनी है तो वो इंसर्ट सेल करो या इंसर्ट शीट रो करो तो सेम है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आपने कॉलम इंसर्ट शीट कॉलम करोगे तो ये देखो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करती हूँ तो ये देखना यहाँ पे एक कॉलम, अगर आपको टेबल की रो अबव साइड से इंसर्ट करनी है तो आप इसको क्लिक करोगे तो अबव साइड से आपके पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से राइट साइड से इंसर्ट करनी है तो राइट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर और क्या चीजें इसके अंदर, न्यूज शीट इंसर्ट करनी है, अभी हम शीट 1 पे काम करें, इंसर्ट शीट किया तो शीट 2 खुद ब खुद ओपन होगी है, ठीक है। अच्छा, और क्या इसके अंदर डिलीट करना चाहते हो तो जो लास्ट वाला सेल है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। स्पेसिफिक रो डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, करोगे, ये देख लो, ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा होता है ना 12 वजह से, मैं इस 12 के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये देखो पूरी की पूरी रो मेरी क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं डिलीट रो करूंगी तो वो रो मेरी स्पेसिफिकली एक एक रो को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। और अगर आपने स्पेसिफिकली ये रो डिलीट करनी है तो आप सिंपल डिलीट करोगे तो वो वाली रो आपकी डिलीट हो जाएगी। शीट डिलीट करनी है तो आप डिलीट करोगे, बट हमें डिलीट नहीं करनी, इसलिए मैं क्या करूंगी, कैंसिल कर दूंगी, ठीक है। और अगर मुझे तो मैं डिलीट शीट रो दोबारा डिलीट करती हूँ तो डिलीट शीट रो, तो ये देखो अब सारी की सारी रोज आपकी क्या हो गई है, खुद ब खुद डिलीट हो गई, ठीक है। आता है रो की हाइट आपने क्या रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी रो की हाइट क्या होनी चाहिए, अभी फिलहाल ऑटोमेटिक 15 है। अगर मैं चेंज करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे 45 चाहिए, 45 करके ओके करूंगी तो ये देखो अब इस रो की हाइट एज कम्पेयर टू अदर क्या हो गई है, 45 हो गई है। वो क्यों, क्योंकि ये वाली पूरा का पूरा सिलेक्ट करूंगी, मैं फॉर्मेट पे जाऊंगी, रो हाइट पे जाऊंगी, या मुझे जो सी रो हाइट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 23, ठीक है। और फॉर्मेट के अंदर क्या है, कॉलम की विड्थ भी आप इनक्रीज क्या करोगे, पूरी की पूरा इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉलम सॉरी फॉर्मेट में जाओगे, कॉलम विड्थ में जाओगे, फॉर एग्जांपल मुझे ये सेलेक्ट करके दे दिया, ये बहुत बड़ा हो गया तो हम इसको एक दफ़ा चेंज कर देते हैं, इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम विड्थ पे जाएंगे तो 45 की जगह मैं इसको कर देती हूँ 22, ठीक है। ओके करूंगी तो ये देखो अब वो, ठीक है। अच्छा, हाइड एंड अनहाइड, फॉर एग्जांपल कोई रो रो आपने हाइड करनी है या कोई कॉलम आपने अनहाइड करना है तो रो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली रो जो है वो हाइड करनी है, ठीक है। मैं क्या पे जाऊंगी, मैं हाइड करती हूँ तो वो रो मेरी हाइड हो चुकी है, ठीक है। और अगर मेरी अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा चेंज करके आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसामा, ठीक है। अब मैं इस रो को हाइड करती हूँ तो हाइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, हाइड एंड अनहाइड पे जाऊंगी, हाइड रो करूंगी तो वो देखो उसामा वाली रो मेरी क्या होगी है, हाइड हो गई है। लेकिन वो देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है एक रो जो है वो आपकी हाइड हुई हुई है, ठीक है। आप इसको अनहाइड करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ से जाके, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आपने कॉलम हाइड एंड अनहाइड करना है आप वो भी कर सकते हो, रीनेम
कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ था। मूव एंड कॉपी शीट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मूव एंड कॉपी करना है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो, ये देखो, ओ सॉरी, ये तो आपका मूव किया मैंने इसको, कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पे जो कंट्रोल वी करूँ तो वो जो मैंने डेटा वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गई। और इस प्रोटेक्ट शीट करनी है तो आप शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस फ्रॉम अदर लिमिटिंग बाय देयर एबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इसको कोई भी शीट को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई ना कोई पासवर्ड दे दोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देती हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके, 2 3 4 5, ठीक है, ओके। आप इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहेगा ना तो वो आप चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो मैं उसके अंदर चेंजिंग करती हूँ तो वो मुझे क्या, यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड टू मेक अ चेंज। आप जब तक पासवर्ड नहीं एंटर करोगे आप इसके कि आपका डेटा में कोई भी चेंज ना करे तो आप मुझे, अब आप अनप्रोटेक्टेड शीट है तो आप इसके अंदर क्या करोगे, अगर आपने इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले आप पासवर्ड डालोगे, जो भी आपने पासवर्ड डाला था ओके करोगे। इसके अंदर चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं इसके अंदर चेंजिंग कर सकती हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन? लॉक सेल का क्या मतलब है, स्पेसिफिकली आपने सेल को लॉक करना है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने पूरी रो डिलीट करनी है, एक तो मैंने आपको रो डिलीट कर सकते हो यहाँ से, अगर आपने डिलीट करना है, आपने क्या करना है, जो आपका कॉलम है आपने उसके ऊपर सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और डिलीट करना है, तो वो स्पेसिफिकली आपका कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या करोगे, डिलीट करोगे तो वो कॉलम आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट स्पेसिफिकली आपने ये वाली रो डिलीट करनी है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, से क्या कर दोगे, डिलीट कर दो। ठीक है, तो वो डेटा आपका खुद ब खुद क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक, कुछ कोई इशू? अच्छा, अब यहाँ पे ये आपका शॉर्ट क्या मतलब है होता है, जैसे आप चाहते हो कि मेरा सारा का सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ए टू जी, और डिसेंडिंग क्या होता है, जी टू ए। ऐसे ही होता है ना, असेंडिंग में छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो सेम डेटा है ना, अब हम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चेंज करती हूँ, जैसे अली है, यहाँ पे मैं हुजैफा, और यहाँ पे आसिम, रियाज, आरिफ। ठीक है, मैंने ये डेटा लिखा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा क्या हो, वो हो जाए, शॉर्ट एंड फिल्टर हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले अपना पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर जाऊँगी। शॉर्ट मतलब ए टू सी में मुझे चाहिए, मैं ए टू सी करूँगी। ये पूरा का पूरा डेटा चाहिए उसके मुताबिक, क्या उसको कहते हैं आप लोग, सेम एज इट इज मैं क्या करूँगी, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करके शॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊँगी, जी टू ए करूँगी तो अब जी टू ए में मुझे वो शो हो। ठीक है, फिल्टर आप क्लियर करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, यहाँ पे जा, देखो मैंने फिल्टर हटा दिया, अब कोई फिल्टर नहीं है। तो फिल्टर आप लगा कैसे सकते हो, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके यहाँ से फिल्टर के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो स्पेसिफिकली आपको फिल्टर लग गया। फिल्टर लगाना मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, फिजान करने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसके नाम से कोई नाम बता कर दूंगी रिप्लेस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हम लोग जाते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट में आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसको आप लोग कहते हो थीम। थीम का क्या मतलब है कि आप अपने पेज की थीम चेंज करना चाहते हो। मैं, अच्छा,
ये चेंजिंग आपकी कहाँ पे करता है, आपकी रोज एंड कॉलम्स के ऊपर चेंजिंग करता है। स्पेसिफिकली ये जो जगह है ना, इस चीज को देखना। आप कलर चेंज भी कर सकते हो, आप जिस कलर के बस कलर, अगर कोई और कलर चेंज करना चाहते हो आप उसके मुताबिक भी यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर दे सकते हो। इस तरह का, जिस तरह का आपको फ़ॉन्ट चाहिए, आप उस तरह के फ़ॉन्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? वो कह रहा है। ठीक है? इफ़ेक्ट भी आप चेंज कर सकते हो, किस तरह का आपको इफ़ेक्ट चाहिए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का, तो ये कोई और थीम देती हूँ। मैं कुछ इस तरह की थीम देती हूँ, तो ये देखो अब वो मुझे इस तरह से डेटा शो। आपने थीम ब्राउज़र से कोई थीम चाहिए तो आप ब्राउज़र के ऊपर सेलेक्ट करो कि आपको जिस तरह की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कोई और थीम आपने पहले से अब हम लोग बात करते हैं फार्मूलाज के ऊपर। अब फार्मूलाज वाला सिनेरियो क्या होता है, आज हम थोड़ा बहुत फार्मूलाज देखेंगे। ये इनफ है या आगे पढ़ाऊं? कि ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अगर यहाँ में कोई कंफ्यूजन है ना, तो फिर मुझे बता दो कि मैंने आपका लेक्चर रिकॉर्ड किए। वो भाई क्या हो गया? हुआ है। हो जाओ। वेट।